बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टॉप ग्राइंड मार्केट और मैं हूं सफदर अब्बास। क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद करता हूं आप अल्लाह के फजल व करम से खैरियत से होंगे। तो नाजरीन, आज हमारा एक और मौजू है जिसके साथ हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज हम गंदम की बात करेंगे कि गंदम में जो जड़ी बूटी होती हैं उनका तदारक कैसे किया जाए और कैसे सस्ता पड़ेगा और किस तरह हमारी फसल में स्ट्रेस नहीं आएगी। ये सबसे अहम बात होती है कि जड़ी बूटियाँ तो ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अपनी गंदम को और अपनी फसल को स्ट्रेस से बचाना चाहिए, क्योंकि जब भी स्ट्रेस पड़ता है तो आप समझ लें कि 1 गट्टू यूरिया यानी कि उसकी कमी हो गई है। यानी कि आपने 1 गट्टू जो यूरिया डाला था वो समझो आपने नहीं डाला, आपको एक और गट्टू भी लगाना पड़ता है, एक पानी भी लगाना पड़ता है, फिर भी फसल अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती। मतलब आपकी एक जो बोरी है वो भी ज़ाया होगी और एक पानी भी ज़ाया हो गया और फसल भी इस तरह ठीक तरह से नहीं होती। तो हम आपसे ये गुजारिश करेंगे कि आप ऐसा स्प्रे और ऐसी जड़ी मार बूटी इस्तेमाल करें जो आपकी फसल को कुछ ना कहे। तो हम उसके लिए आपको एक अच्छा मशवरा देने वाले हैं। काफ़ी अच्छी दवाई हैं, लेकिन नियासेवेरा जो है उसकी एक दवाई है लोगरान, जिसकी हम तस्वीर भी अपनी वीडियो में शेयर कर रहे हैं। आप ये ले लें, तकरीबन 650 रुपये इसकी रिटेल है, 600 650 रुपये में ये मिल जाएगी। ये 1 एकड़ के लिए काफ़ी है और ये जो चौड़े पत्ते वाली तमाम जड़ी बूटियाँ हैं उन पे बेहतरीन कंट्रोल पाती है। और सबसे ज़्यादा ये जो पाला कंडा होता है उसके लिए बहुत बड़ा मसला बना देता है। फसल में जो पाला कंडा होता है वो काफ़ी मज़बूत जान का होता है और वो आम स्प्रे से नहीं ख़त्म होता। उसके लिए डिफिट भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन डिफिट तकरीबन 15 से 20 दिन लगा देता है ख़त्म होने में। और उसके बाद जब 10-15 दिन और गुजरते हैं तो जो फिर से नई जड़ी और फिर नया तना बनाना शुरू कर देता है, यानी कि फिर से जो उगना शुरू हो जाता है। तो पाला कंडा जो है वो गंदम के लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह जड़ी बूटी है। उसको ख़त्म करना सबसे ज़रूरी है, क्योंकि वो जब गंदम का कटाई का मरहल आता है तो तब भी वो जब हम कटाई करते हैं तो उस वक्त ये गंदम की एक तो कटाई नहीं होने देते, दूसरा उस वक्त जो मज़दूर होते हैं उनको भी ये तंग करता है काफ़ी ज़्यादा। और उसके अलावा ये गाय से गंदम खाने तक के अवामिल में ये पाला कंडा जो है ये साथ साथ चलता है। बीज के मरहल में अगर वो गंदम चली जाए तो वहाँ भी ये गंदम को ख़राब करता है। तो ये जो लोग्राम है ये पाला कंडा के लिए तो बिल्कुल ज़बरदस्त है। और चौड़े पत्ते वाली जो तमाम जड़ी बूटियाँ हैं वो बिल्कुल नहीं उगेंगी। इसका तरीक़ाकार ये है कि आपने गंदम जब कोरछट करनी है उसको, ये रोनी वाली के लिए नहीं है, ये कोरछट के लिए है। जब आपने कोरछट कर लेनी है उसके दूसरे दिन या तीसरे दिन, यानी कि जब ज़मीन में पैर रखा जाए तो आप इसका स्प्रे कर दें। जो एक पैकेट है 75 ग्राम का, ये फ़ी एकड़ के लिए है। अगर ज़मीन पक्की है तो आप ये 1 एकड़ यानी कि 8 कनाल और उससे आगे आप 10 कनाल तक भी कर सकते हैं। जिनके 1.25 एकड़ तक भी ये उसी तरह कारकर्दगी इसकी दिखाएगा जैसे पे ये 1 एकड़ के लिए दिखा रहा है, लेकिन बशर्ते कि रकबा पक्का होना चाहिए था। पक्का होना लाजमी है इसके लिए। जो रेतले रकबे हैं वहाँ पे ये कम असर दिखाता है, वहाँ पे आप इसे 1 एकड़ से ज़्यादा ना करें। और जब गंदम उगाए तब भी इसे ना करें, गंदम के उगने से पहले ही इसको मुकम्मल कर दें। तो उसके बाद जो चौड़े पत्ते हैं वो आपके बिल्कुल गारंटेड रोक है। और जो उसके अलावा नोकीले पत्ते हैं उनकी जो क़ुव्वत मुदाफ़त भी बहुत ज़्यादा कम कर देता है। यानी कि जो जोदरा जवी और घासनुमा जो भी पौधा आगे उगेगा वो बिल्कुल सुस्त जान होगा और उसमें उतनी जान नहीं होगी जैसा कि एक सेहतमंद पौधे की होती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए आप फिर नियासेवेरा की एक्सीएल इस्तेमाल करें। एक्सीएल एक ऐसी प्रोडक्ट है नियासेवेरा की जिससे आप बिल्कुल गंदम पूरी, यानी कि जो 1 एकड़ की दवाई है आप बेशक 4 कनाल पे कर दें या 2 कनाल पे भी कर देंगे तो आपकी गंदम को स्ट्रेस नहीं देगी। बहरहाल आपने 1 एकड़ पे ही करनी है। और जो इसमें घासनुमा जड़ी बूटियाँ जो होंगी, जोदरा जवी जंगली जई सब ख़त्म हो जाएंगी और इस तरह आपकी फसल को बिल्कुल ज़रा भर भी स्ट्रेस नहीं आएगा। हम लोग रान का एक और तरह से भी तजर्बा कर चुके हैं, हमने खुद इसे इस्तेमाल किया है। जब इसको हमने पक्के रकबे पे इस्तेमाल किया और जो इसमें चौड़े पत्ते की तमाम जड़ी बूटियाँ थी वो ख़त्म हो गई थी और जो घासनुमा जड़ी बूटियाँ हैं वो भी 50% उगी, यानी कि 100% जहाँ उगनी थी वहाँ 50% उगी हैं। सिर्फ वजह क्या थी? लोगरान था और लोगरान ने उनको 50% रोक लिया। रोकने के बाद जो भी उगी है घासनुमा
اس کی جان اتنی بھی کم، بہت ہی کم تھی، یعنی کہ وہ بیج پکانے اور آخری مرحلے تک گندم کے ساتھ چلنے کے لیے اس کے میں وسعت نہیں تھی، اس کی جان میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اگر ہم مزید اس کا انتظار کرتے تو وہ ختم ہی ہو جاتی۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو ایکسی ایل کا ریٹ ہے وہ 950 روپے ہے فی ایکڑ کے حساب سے۔ یہ 330 ملی لیٹر جو ہوتی ہے فی ایکڑ کے لیے ڈالی جاتی ہے ایکسی ایل، اور جو لوگران ہے وہ تقریباً 650 روپے اس کو ریٹیل ہے، اور اس میں نیا سویرا والے تقریباً 8 سے 10% مارجن بھی دے دیتے ہیں اگر آپ انہیں کہیں تو، یعنی کہ آپ اگر ان سے استفسار کریں تو، لیکن ویسے بہرحال جو ریٹیل ہے اس پہ ہی لیتے ہیں۔ تو آپ یہ دونوں چیزیں استعمال کریں، انشاءاللہ آپ کی فصل کو بالکل سٹریس بھی نہیں آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی پیسے بھی کم لگیں گے، اور اس کے ساتھ آپ کو تقریباً آپ یقین کریں آپ نے سمجھو ایک پانی بھی اضافی لگایا ہے اور 1 گٹو یوریا بھی اضافی ڈالا ہے، اور آپ کی گندم کی شان دھان دیکھنے کے قابل ہوگی۔ میری تمام کسان بھائیوں سے یہی التماس ہے کہ آپ جب بھی گندم اپنی کاشت کریں تو اسے بالکل استعمال کریں اور اس کا رزلٹ دیکھ لیں۔ بے شک آپ کی 10 ایکڑ گندم ہے تو آپ ہمارے کہنے کے مطابق 2 ایکڑ پہ کر لیں اور آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں۔ اگر آپ کو 2 ایکڑ پہ اچھا رزلٹ ملتا ہے تو آپ نیکسٹ آنے والے جو سال ہے اس میں استعمال کریں۔ آپ کو اچھا رزلٹ نہیں ملتا تو بہرحال آپ نہ استعمال کریں، لیکن اس کے علاوہ ہم آپ کو آگے بھی رہنمائی کریں گے کہ آپ نے ڈیفٹ کیسے استعمال کرنا ہے، یا ایکسی ایل استعمال کرنی ہے، یا ٹاپ لاٹس، اور مختلف جو ہیں وہ ٹاپ سن کی جو ادویات ہیں مختلف، ان کے حوالے سے ہم آپ کو مارکیٹ قیمت بتائیں گے اور ان کا استعمال بھی بتائیں گے، آپ کو مارکیٹ میں کون کون سی دوائی لینی ہے۔ تو ہم آپ سے یہ بھی گزارش کرتے ہیں کہ آپ جب بھی کوئی دوائی خرید کر رہے ہوں تو کوشش کریں ہمارے چینل پہ آ کر دیکھیں کہ اس کے متعلق ہماری کوئی ویڈیو بنی ہوئی ہے یا نہیں بنی ہوئی، کیونکہ ہم آپ کو مارکیٹ کے جو ریٹ ہیں اس کے حوالے سے ہم آپ کو روزانہ طور پر آگاہ کرتے ہیں۔ بہرحال ہم آنے والے دنوں میں یہ بھی شروع کرنے والے ہیں کہ کسان کی ضرورت کے مطابق جو بھی ادویات ہیں ان کے ریٹ جو ہیں وہ بھی ہم ڈیلی بیس پہ آپ سے شیئر کریں۔ تو بہرحال ہم یہ بھی شروع کرنے والے ہیں۔ آپ تمام کسان بھائیوں اور تمام دیکھنے والوں سے یہی گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ہم آپ کی ہر مرحلے میں جتنی ہو سکے کی ہیلپ کریں گے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت بہت خیال۔ اللہ حافظ۔